किसी को, लेकिन वो कैसे लगेगा? आप एक्साइटेड हो? हालेलुया! अपने घर से आपको ब्लेस किया। अभी आनंदित हो, अब 25 साल का सपना पूरा हो गया। आप नाचते हुए अपनी गवाहियों को दोगे यीशु के नाम से। हालेलुया! क्या आप मुझे सुन रहे हैं? धन्यवाद करें परमेश्वर का। एक ही शब्द जो मेरे कानों में गूंजा, परमेश्वर ने कहा स्थिरता। स्टैंड विद गॉड, परमेश्वर के साथ खड़े रहना। हालेलुया! परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में स्थिरता आए, प्रभु के साथ खड़े रहें। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चुनौती में, किसी भी प्रॉब्लम में प्रभु के साथ खड़े रहें। हालेलुया! आप जानते हैं शैतान का एक काम जिसके कारण वो धरती पे गिराया गया, और आज वही चीज वो हर व्यक्ति के जीवन में चाहता है। हालेलुया! जब स्वर्ग में शैतान नीचे गिराया गया, लूसीफर गिराया गया, आप जानते हैं परमेश्वर ने उसको एक पोजीशन दी थी, एक पदवी दी थी। परमेश्वर ने उसको एक आराधक बनाया था। परमेश्वर ने लाखों दूतों की वो अगुवाई किया करता था। लिखा वो अपने पद पे स्थिर नहीं रहा। हालेलुया! जब उसके मन में घमंड आया कि मैं अपना सिंहासन प्रभु के सिंहासन से ऊंचा कर लूं, और दूत जैसे पिता की आराधना करते हैं, पिता की आराधना छोड़ के मेरी आराधना करें, और जब उसके मन में ये घमंड आ गया, बाइबल में लिखा है प्रभु जो मनों को जानता है वो स्वर्ग से निकाल दिया गया। और जब वो स्वर्ग से निकाल दिया गया, परमेश्वर ने उस जगह को भरने के लिए आदम की सृष्टि की। जब आदम को बनाया परमेश्वर ने, वही लिखा, वही इब्लीस, वही शैतान जिसका नाम लूसीफर, उसने, परमेश्वर ने आदम और हब्बा को अदन की वाटिका में रखा, और लिखा है परमेश्वर खुद मिलने, रोज उनको मिलने के लिए आता था। हालेलुया! और ये बात शैतान को पसंद नहीं आई, क्योंकि जो व्यक्ति खुद स्थिर नहीं है वो हमेशा चाहेगा दूसरे को कि वो भी गिर जाए। और बाइबल में लिखा है उसने आदम और हब्बा को भरमाया सर्प के रूप में, और वो भी गिर गए, वो भी अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहे। हालेलुया! यही चीज आज भी शैतान वही चीज कर रहा है। वही आदत जो उसकी है, वही काम जो उसने आदम के से करवाया, उसकी वो खुद भी अपने पद पे स्थिर नहीं रहा, और फिर उसने आदम को भी उसके पद पे स्थिर रहने नहीं दिया। और आज भी शैतान वही काम कर रहा है। आपके पद से, आपकी पोजीशन से, आपके उस जगह जहां प्रभु ने आपको रखा है, प्रभु ने आपको ठहराया है, उस जगह से आपको गिराने की कोशिश करता है। हालेलुया! और वही चीजें आज सुबह एक ही शब्द स्थिरता, प्रभु ने कहा मेरे लोगों से बोलो स्थिर रहें। हालेलुया! परमेश्वर के साथ हर सिचुएशन में खड़े रहना। हालेलुया!
परमेश्वर के साथ स्थिरता। हम पढ़ेंगे मत्ती 24 उसका 13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा अपनी जगह पर, अपने विश्वास पर। प्रभु ने कहा उसी का उद्धार होएगा। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे मत्ती 16 उसका 24 से पढ़ेंगे हम। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया। प्रभु 24 पढ़ो एक बार फिर से। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का, अपने प्राणों का भी इनकार करे। हालेलुया। हम परमेश्वर यहाँ पर क्या कहे, यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ प्रभु ने कहा जो कोई अपने प्राणों का भी इनकार करे वही मेरे योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर को ठंडे और गुनगुने लोग पसंद नहीं है। प्रभु चाहता है हम सरगर्म हों। शैतान जिस तरह स्वर्ग में अपने पद पे स्थिर नहीं रहा, उसी तरह वो हर एक विश्वासी को आज गिराना चाहता है। हर एक पास्टर को गिराना चाहता है अपने पद से, हर एक वर्शिपर को गिराना चाहता है अपने पद से। जिस तरह वो स्थिर नहीं रहा, वो भी नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर के राज्य में स्थिर रहे। और वो हमेशा कुछ ऐसे रीजन, कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे वो व्यक्ति अपने पद से गिर जाए। हालेलुया। कुलस्सियों 3 उसके 12 में लिखा है, पृथ्वी की नहीं पर स्वर्ग की वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ। बहुत सारे लोग, मैं हमेशा बताती हूँ, अपनी चंगाई, अपनी बरकत, अपनी आशीष, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें प्रभु के साथ स्थिर रहना है, खड़े रहना है। हालेलुया। हर परिस्थिति में, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, बाइबल में लिखा है वो अपने विश्वास में स्थिर थे। उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ स्ट्रांग था। और एक समय आया जब राजा ने बोला, राजा ने एक मूर्ति खड़ी कराई बहुत बड़ी, और बोला सारी दुनिया के जितने भी उसके देश के लोग हैं सब उसके आगे झुके। और बाइबल में लिखा है शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो जिंदा खुदा की आराधना करते थे, उन्होंने बोला राजा हम नहीं झुकेंगे। बोला तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? बोला तुम्हें आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। उसे बोला ये तो, उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले राजा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सुननी नहीं है ये बात। चाहे हमारा परमेश्वर बचाने की सामर्थ रखता है, अगर ना भी बचाए तो भी वही हमारा खुदा रहेगा, वही हमारा परमेश्वर रहेगा। और उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की। इसलिए प्रभु ने कहा जो कोई अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोएगा, जो कोई मेरे नाम के कारण अपने प्राणों को देगा वो उसे पाएगा। और बाइबल में लिखा है उन तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया गया। और जब राजा ने उस आग की भट्टी में देखा, बोले कितने डाले थे? बोले 3 डाले थे। बोले एक और है, और उसका रूप मनुष्य के पुत्र के सदृश्य है, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह 2000 साल पहले नहीं आया, यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले की बात है, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग की भट्टी में डाले गए। और लिखा है वहां पे मनुष्य का पुत्र उनके साथ था। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के नाम के कारण अपने प्राणों को भी त्यागते हैं, लिखा है परमेश्वर उस जगह पे आपके साथ खड़ा होता है। हालेलुया। विश्वास की स्थिरता, उन्होंने अपने विश्वास में वो लोग बने रहे, स्थिर था उनका विश्वास।
आग की भट्टी को देखकर भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, ए राजा तेरे हाथ से छुड़ाने की शक्ति रखता है। यदि ना भी छुड़ाए फिर भी अगर हो गया कि कोई बात नहीं प्रभु मैं भूल भी गया, ना भी छुड़ाए तो भी वो हमारा परमेश्वर रहेगा। और ऐसी स्थिरता, ऐसा विश्वास परमेश्वर खुद उतर आया उस आग की भट्टी में। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है हम स्थिर रहें परमेश्वर में, हम खड़े रहें अपने परमेश्वर के साथ। हर परिस्थिति में, हर बीमारी में, हर दुख में हमारे प्राण से बढ़कर हम परमेश्वर से प्रेम करें। प्रभु ने कहा जब तक तू अपने प्राण से बढ़ के मुझसे प्रेम नहीं करता तू मेरे योग्य नहीं है। यीशु का चेला बनना आसान नहीं है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा धरती की नहीं पर स्वर्ग की वस्तुओं की ओर अपना ध्यान लगाओ। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 16 उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। बलवंत हो, बलवंत हो। क्या लिखता है? विश्वास में स्थिर रहो। कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी अकाल, कैसी भी महामारी, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, प्रभु कहता विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। मैं देखती हूँ कई बार लोग अपनी स्थिरता खो देते हैं क्योंकि वो काम उनका नहीं, शैतान उनको भरमाता है। उसका काम है वो अपने पद पर भी स्थिर नहीं रहा और उसने फिर आदम को भी उसके अदन में उसके पद पर स्थिर नहीं रहने दिया। लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु का जिसने हमें पवित्र आत्मा दिया, वो विश्वास दिया। इसीलिए आज भी वो पूरी कोशिश करता है कि कोई विश्वासी, कोई अगवा, कोई व्यक्ति, कोई वर्शिपर, कोई सेवादार अपने स्थान पे स्थिर ना रहे। कोई विश्वासी अपनी कलीसिया में स्थिर ना रहे, कोई व्यक्ति अपनी सेवा में स्थिर ना रहे। उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो किस रीति से मनुष्य को गिराए। इफिसियों 5:15। शैतान जानता है कमजोर विश्वास वालों को, डगमगाने वालों के पास वो जाता है। उसको पता है ये व्यक्ति स्थिर है, ये व्यक्ति पक्का है, वो कभी नहीं जाएगा उसके पास। वो उन लोगों के पास जाएगा जिनको उनको पता है ये कमजोर है विश्वास में, ये डगमगाने वाला है। हाँ पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर क्या कहता है? निर्बुद्धियों के ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। आज बहुत सारे लोग हैं जो गलत को सही कहते हैं और सही को गलत कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बुरे को अच्छा कहेंगे, अच्छे को बुरा कहेंगे। आदम और हव्वा, परमेश्वर ने बोला आदम को, रोज मिलने आता था, आदम जिस दिन फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, बोलते हमें पता है जी, हमें ये भी पता है, हमें वो भी पता है, हमें ये भी पता है। जो बोलो सब पता उन्हें। पता है दारू खराब है, फेफड़े खराब कर देगी, फिर भी पिएंगे। सिगरेट लंग्स खराब कर देगी, पिएंगे। पता है जीवन में बहुत कुछ पता है आज मनुष्य को, लेकिन क्या वो स्थिर है? क्या वो अपने जीवन में स्थिर है? नहीं। हालेलुया। हम देखते हैं दानियल ऐसा व्यक्ति था जो 3 समय दुआ करता था और वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था। एक अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ इस बात का सबूत देता है कि आप खड़े रहते हैं। अगर आप स्थिर हैं तो ये आपकी परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाता है।
यदि आप गिर गए तो इसका मतलब आपने अपने कान, अपना जीवन शैतान को पहले से ही सौंप दिया था, इसीलिए आप गिर गए। 3 समय वो प्रार्थना करता था घुटने टेक कर। और एक टाइम राजा भी कायल था उसकी बुद्धि का, हर दर्शन का मतलब बताता था। राजा का फेवरेट जन था वो। राजा को कोई दिक्कत होती थी सबसे पहले वो दानियल को याद करता था। ऐसी बुद्धि परमेश्वर ने उसको दी। लेकिन जब उसके दुश्मनों ने उसके प्रति युक्ति गढ़ी और बोला राजा अपनी मूर्ति बनवा और जो कोई उसको दंडवत ना करे उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाए। राजा को पता नहीं था कि ये सब चीजें दानियल के दुश्मन उसके कारण कर रहे हैं। उसने कहा ठीक है करो। और उन्होंने जब देखा अरे इतनी बड़ी आज्ञा निकली है, दानियल अभी भी अपने खुदा की आराधना करता है, अपने परमेश्वर के आगे घुटने टेकता है। उन्होंने चुगली करी राजा के पास जाके, राजा एक व्यक्ति है सबने कर दिया पर वो नहीं झुके। राजा ने कहा कौन है? बोले दानियल है। राजा मजबूर हो गया क्योंकि उसने कमांड कर दी थी, आज्ञा निकल चुकी थी। और दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया। जानते क्यों? स्थिरता के कारण। हालेलुया। वो हटा नहीं। जिस दिन उसको शेरों की बांध में डालना था उस दिन भी घुटने टेक के दुआ मांग रहा है, धन्यवाद कर रहा है प्रभु का। राजा पूछता है दानियल अभी भी एक मौका है, झुक जा। बोलता नहीं। बोले डाल दो इसको शेरों की मांद में। आप जानते हैं दानियल शेरों की मांद में क्यों गया? क्योंकि वो अपने विश्वास में स्थिर रहा, वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, वो परमेश्वर को छोड़ के भागा नहीं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा जब उसको शेरों की मांद में डाला गया परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। और राजा पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह पूछता है हे दानियल जिसकी तू आराधना करता है क्या वो तुझे बचा सका? उसने कहा राजा तू चिरंजीव रहे। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए और वो बाहर निकल आया। और जिन लोगों ने उसकी चुगली खाई थी और जैसे ही उनको शेरों की मांद में डाला गया, कहते पेंदी तक नीचे धरती पर नहीं लगे, शेरों ने ऊपर ही झपट लिया। वो लोग जो स्थिर रहते हैं खुदा उनके साथ स्थिर रहता है, खड़ा रहता है। हालेलुया। ये शैतान का स्वभाव है। वो खुद गिर गया अपने पद से, उसने आदम को भी गिरा। और आज जब हम खड़े हो चुके हैं खुदा के नाम पे, आज वो हमें भी गिराने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसीलिए जो सेवा, जो विश्वास, जो पवित्रताई, जो चीजें प्रभु ने आपको सौंपी हैं उसमें बने रहो, उसमें स्थिर रहो। देखती हूँ फोटो लगी है, अरे हमारी 5 पुस्तों से हम इस नंगे बाबे को मानते। खड़े लोग, आगे बच्चे पता नहीं है कौन था क्या था पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर लोग विश्वास में शैतान घेर देता लोगों को। आज प्रभु चाहता है, प्रभु ने मुझे सुबह एक ही वर्ड दिया, स्थिरता। मेरी कलीसिया को बोलो स्थिर रहे। जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। हो सकता है आपने बड़ी अच्छी दौड़ शुरू की हो सकता है आप बहुत अच्छे से चले हो, लेकिन अभी आगे आके आपने अपनी स्थिरता खो दी, आपने अपना रास्ता बदल लिया, आपने अपना पद छोड़ दिया। प्रभु ने कहा अगर तू स्थिर नहीं रहा अंत तक, भूल जाओ तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से कट सकता है। हालेलुया। आज मैं देखती हूँ बहुत सारे विश्वासियों को 4 बातें पता लग जाती है। अरे हमारे अगुओं को क्या पता जो ज्ञान हमें है। थोड़ी सी चीजें नई नई पता लग जाती हैं। अरे हमें जितना पता हमारे अगुओं को क्या पता। आपको बता दूं हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं पर वो रहेंगे हमारे बच्चे ही। हालेलुया।
हमारे बच्चों की डिग्रियां हमसे ज़्यादा हैं, बट रहेंगे वो हमारे बच्चे ही। इसीलिए प्रभु ने कहा अधीनगी में रहो, स्थिर रहो, शैतान कहीं तुम्हें भरमाए ना। बाइबल में लिखा है, अगर हम इब्रानियों की किताब पढ़ें, उसका 13 उसकी 7 वर्ष निकालें हम, आज बहुत सारे लोग अपने पद पे स्थिर नहीं है, क्योंकि शैतान उन्हें कुछ ना कुछ चीजें दिखाता रहता है, बोलता रहता है, जिससे वो अपने पद से गिर जाए। पढ़े। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। क्या लिखा है? जो मसीह में तुम्हारे अगुवे हैं, जिन्होंने तुम्हें प्रभु का वचन सुनाया है, उनके विश्वास को देखकर उनका अनुकरण करो। और क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है। अगर दानियल स्थिर रहा और प्रभु ने उसको शेरों की मांद से निकाला, अगर आप स्थिर रहेंगे, प्रभु आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हालेलुया। लिखा है नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए। आपको बता दूं, आज बहुत सारे लोग इंटरनेट पे विचित्र उपदेश देखकर, अलग अलग वचन से बाहर, जो वचन में लिखा है उस पे नहीं, लेकिन जो वचन से बाहर चीजें हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने बोली है वो बहुत पावरफुल है। अरे जो वचन प्रभु ने लिखा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया, उससे पावरफुल कोई नहीं है। उस पे विश्वास करो, प्रभु के लिखित वचन पे विश्वास करो पहले। हालेलुया। लिखा है विचित्र उपदेशों से भरमाए मत जाओ। आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे विश्वासी वो विचित्र उपदेशों से भरमाए जाएंगे और अपने पद से गिर जाएंगे। इसीलिए आज प्रभु चाहता है विश्वास का वचन जो तुमने सुना है उसी के पीछे चलते रहो, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए ना जाओ। आने वाले समय में इतने चीजें दुनिया में आएंगी, ऐसे प्रचार जो कानों को अच्छे लगेंगे लुभावने के लिए, लेकिन वो सत्य नहीं होंगे। इसलिए प्रभु कहता है अपने विश्वास में जो सुसमाचार तुमने सुना है, जिस यीशु, एक ही यीशु है, और जिस यीशु का सुसमाचार तुमने सुना है, लिखा है अगर स्वर्ग से कोई दूत आकर भी किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे तो विश्वास मत करना। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है स्थिर रहो, अपनी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत रखो, तभी आप स्थिर रह सकोगे, नहीं तो कोई भी आपको गिरा सकता है। आदम प्रभु की उसमें था, लेकिन हव्वा भटक गई। उसने अपना ध्यान सर्प की ओर लगाया, वो शैतान की बातों को सुनने लगी, इसीलिए वो भटक गई। आज प्रभु चाहता है हम अपने कान, अपना मन, अपना हृदय परमेश्वर के वचन पे स्थिर करके रखें। हालेलुया। मेरा नाम केंद्रजीत कौर है, मैं बेलडे की रहने वाली हूँ। आज अपने दवाई बनाने जा रही हूँ। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 4 साल की एलर्जी से आज़ाद किया। 4 साल से मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से बहुत खांसी होती थी, जलन होती थी और बहुत सी दवाइयाँ भी खाई, डॉक्टरों के पास भी टेस्ट भी करवाए, हर कहीं से भी ठीक नहीं हुई। डॉक्टर बोलते थे, कभी बोलते थे इन्फेक्शन हो गई, कभी बोलते थे कि दवाई खा लो ठीक हो जाएंगे। टेस्ट भी करवाए थे, पर टेस्टों में भी कुछ भी नहीं आता था। बहुत से इंजेक्शन भी रखाए, बहुत से, पर कहीं से ठीक ही नहीं हुआ। चंडीगढ़ से भी दवाई खा ली थी मैंने, डेराबस्सी से भी, प्राइवेट भी खा ली थी, पर कहीं से भी ठीक नहीं हुई। बस इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, खाना भी नहीं बना पा रही थी। चूल्हे के पास खाना बनाते हैं ना, तो बस जलन सी होती थी जब बैठ के खाना बना रहे थे। गर्मी आती थी तो गर्मियाँ बहुत सी प्रॉब्लम हो पाती थी। मैं दवाइयाँ खा के थक चुकी थी, इसका मुझे कहीं से भी पक्का इलाज नहीं हुआ। बस किसी ने मुझे कुछ चर्च के बारे में बताया, तो मैं चर्च में गई, तो जब मम्मा ने प्रेयर की तो
भी एलर्जी जा रही है, तो मैंने भी अपनी एलर्जी वाली जगह पे हाथ रखा। बोला है बीमारी, मेरा शरीर तेरे रहने का घर नहीं है। इसी समय मेरे शरीर से बाहर जा। मैं कमांड करती हूँ इसी समय ब्लड की इन्फेक्शन, मैं इसी समय हर बीमारी को कमांड करती हूँ, इसी समय आपके शरीर को छोड़े, निकल जाए। उसी दिन से मुझे फर्क लग गया था और फिर मैंने दवाई भी खाई, तो दवाई भी ठीक है, अब तो थोड़ा फर्क पड़ रहा है दवाई से भी। अभी मुझे 15-20 दिन हुए ठीक हुए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर कंचन मित्तल जी का धन्यवाद करती हूँ, भाई बहनों को जय मसीह।